अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हमारा आपका साथ होता है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। और आज के शो में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम का आगाज़ हो गया और सर्दियों के मौसम के आगाज़ के साथ नए नए जो फ़ैशन ट्रेंड्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। चाहे वो बाल हों, मेकअप हो, कपड़े हों, तमाम चीज़ों में जो है ना वो हमें चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। और अपने मूड को चेंज करना मौसम के साथ ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए, ताकि आप जो है वो डिफरेंट फील करें, अच्छा फील करें। तो ऐसा करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए नई नई चीज़ों को। तो आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हमारे शो का हिस्सा होंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ अभी इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वो आज के हम जो सर्दियों के कपड़े हैं, किन रंगों का इस्तेमाल करें, कौन से कॉम्प्लेक्शंस पे कौन से कलर्स जाते हैं, और किस तरह से जो है ना हम वो अपने वार्डरोब को सेट कर सकते हैं, ताकि जो ख़वातीन काम करती हैं, जो ख़वातीन घर में हैं, वो अपनी वार्डरोब इस सीज़न के हिसाब से कैसे मैनेज कर सकती हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। ख़ास साथ ये सेगमेंट होगा और उसके अगले सेगमेंट में कुछ मेकअप और हेयर से रिलेटेड टिप्स भी होंगी। तो आज का शो आपने मिस नहीं करना है, हमारे साथ रहिएगा। हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। शाहिदा हनीफ मेरे साथ मौजूद हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, और साथ साथ जवेरिया हनीफ भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप उनकी डॉटर भी हैं, और ऑनलाइन जो ब्रांड है वो रन इस वक्त आप लोग मिलकर कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो शाहिदा, सबसे पहले अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो आपने अपना कलेक्शन रेडी कर लिया है इस वक्त? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कलेक्शन हमारा रेडी है और हम लाए भी हैं आपको दिखाने के लिए। सही। तो बस कलर्स हमारे पास डार्क कलर भी हैं, लाइट्स कलर भी हैं, जिसका जो मतलब अच्छा लगता है, जिसको जो पसंद है वो वेयर कर सकता है। अच्छा, तो किसी चीज़ को तैयार करने में एक आपने आर्टिकल बनाया, कितना टाइम आपको लगता है? दिन लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, टाइम तो बहुत लगता है इनको। एक चीज़ आप जाके एक कपड़ा चॉइस करती हैं, फिर उसको पसंद करके फिर उसको जो है लेकर आते हैं, फिर उसकी लेसिस को ढूंढना, लेस वगैरह सारी उनको देखना। बाज़ कलर्स तो ऐसे होते हैं जिनकी लेस हमें मिलती ही नहीं है, फिर हमें डाई करवानी पड़ती है उनको। वो भी एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। फिर इसके बाद उसके बटन्स, उनके डिज़ाइन सेलेक्ट करना, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर दर्जियों को समझाना कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी फिर मिस्टेक कर देते हैं, फिर उनको सही करना, फिर एक चीज़ प्रॉपर सारे से गुजर के फिर एक चीज़ सामने लाना लोगों के, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल। और इसके बाद जब वो शूट वगैरह कराते हो तो वो जवेरिया आप हैंडल करती हैं शूट्स वगैरह, कैसे करवाते हो? जी, लाइक ओवरऑल कभी मॉडल्स को अप्रोच करना, और मैं खुद फ़ोन से शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। तो उसके साथ साथ एडिटिंग और सारा इंस्टाग्राम पे कुछ डालना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारा प्रोसेस होता है। ज़बरदस्त। अभी जो सर्दियां हैं उसमें कौन से कलर ज़्यादातर आपने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने कलेक्शन में, और किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा है कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो जी जनाब इस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस करूँ? मैंने अपने उसमें डार्क कलर भी रखे हुए हैं और लाइट कलर भी रखे हुए हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कौन सा कौन पहनता है। और डार्क कलर वैसे सर्दियों में ज़्यादा पहने जाते हैं और लाइट भी पहने जाते हैं, लेकिन उसकी अब लोगों की अपनी चॉइस की बात होती है कि वो कौन सा चॉइस करती हैं, लाइट या डार्क। तो हमने दोनों ही रखे हुए हैं। वैसे अभी आजकल डिमांड कौन से ज़्यादा कलर्स लोग पसंद कर रहे हैं, या किस तरह का फैब्रिक मांगते हैं, कौन से जो है स्टाइल्स मांगते हैं? अभी तो फैब्रिक हमारा, जहाँ तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है अभी, क्योंकि हमको टाइम नहीं हुआ है करते हुए, लेकिन मेरा अभी तक जितना एक्सपीरियंस है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह और जो जॉब वॉब करती हैं तो वो सिंपल मांग रही होती हैं ज़्यादातर, कि भाई हमें सिंपल सूट चाहिए होते हैं, और 2 पीस वो लोग लेती हैं। तो हमने ज़्यादातर अभी तक हमने इसी पर काम किया है, 2 पीस पे। तो कुछ चंद फैंसी लेकर आए हुए थे जो माशाल्लाह वो भी सेल हुए हमारे काफ़ी, और 2 पीस तो हमारे सिंपल सूट तो काफ़ी सेल हो जाते हैं। अभी जैसे जवेरिया ने वेयर भी किया हुआ ये सूट, उसमें भी काफ़ी बिल्कुल प्लेन है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, और उसमें काफ़ी चीज़ें, आप बटन्स भी हैं, लेस भी, बिल्कुल इसका बंच भी हमने बिल्कुल उसको लगाया हुआ है। जी तो लेसिस वगैरह इनका बड़ा मतलब काम होता है। इस पे तो मम्मा ने बहुत सोचा था, क्योंकि एक डिज़ाइन पहले बनकर आया हमारे पास टेलर से, हमें वो इतना ख़ास नहीं लगा। फिर मम्मा ने नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। फिर जाके एक हमने ड्रेस, मतलब ज़्यादातर ड्रेसेस में इसी तरह होता है कि
थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, ड्रेसेस ज़ाया भी हो जाते हैं क्या? डिज़ाइन पसंद नहीं आया या सेल नहीं हुए तो फिर उनका क्या करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कपड़े तो हमारे इससे ख़राब हो जाते हैं सिलने में ही, तो वो चीज़ फिर वाकई ज़ाया हो जाती है। बाकी जो कपड़े सेल हो ही जाते हैं। अगर आपके पास हैं कुछ भी हैं तो कपड़े माशाल्लाह निकल जाते हैं, कपड़े कुछ भी नहीं रहता माशाल्लाह। हम लोग माशाल्लाह पब्लिक है और वो कपड़े ज़्यादा शौक़ से मतलब पहनना पसंद करती हैं, हर स्टाइल, हर डिज़ाइन, हर कलर्स के, तो सेल हो जाते हैं कपड़े। अच्छा, रिस्पांस कैसा है? सिर्फ ऑनलाइन का रिस्पांस है या आप लोग कहीं एग्जीबिशंस भी करते हैं या जैसे कहीं जाते हैं तो उनको अपने ड्रेसेस वगैरह लेके जाते हैं? किस तरह से जाना वो आप लोग कर रहे हैं? ऑनलाइन तो रिस्पांस अच्छा है, बाकी हम एग्जीबिशंस में भी जाते हैं। रिसेंटली हमने 2-3 एग्जीबिशंस में लगाई तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें, क्योंकि लोग आते हैं, दे सी के भाई क्वालिटी भी अच्छी और प्राइस रेंज भी आजकल के हिसाब से ही है। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हुए, हमारे एग्जीबिशन पे भी हुए। और फिर कुछ ऐसे लोग थे कि उन्होंने हमारा इंस्टाग्राम वगैरह हैंडल ले लिया और फिर उन्होंने घर जाके ऑर्डर दिया। सही। तो उस हिसाब से जो है ना अब काफ़ी तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी हो गया। मैं चाह रही हूँ कि कुछ आप डिज़ाइन दिखाएं अभी जो आप लेकर आई हैं। ये है कॉटन सिल्क पर, ये कॉटन सिल्क पर है और हमने इस पे सितारा वर्क लेस लगाई है जो शीशे की तरह लुक देती है। और इस पे भी हमने मतलब सिंपल डिज़ाइनिंग रखी हुई है, ज़्यादा वो नहीं किया हुआ, लेकिन बहरहाल इस पे ऑर्गेन्जा और ये आगे फ्रिल हमने लगाई है कपड़े की ही बनाकर। और इसके ट्राउज़र पर भी है, ट्राउज़र भी बहुत प्यारा है इसका, इसमें भी जी ऑर्गेन्जा लगाया है और वही सितारा वर्क लेस लगाई है, इसके दामन पे लगाई है। तो ये हमारी भी एक सिंपल कॉलर वाला है, आगे पीछे ये हमने जी। तो ये सिंपल सा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा होता है जी, कलर अच्छा लग रहा बिल्कुल। और ये सेल भी बहुत हुआ हमारे पास, ये कलर भी सही, ये कलर बहुत हमारे पास सेल हुआ। ये एक है और एक ये देख लें, ये भी कॉटन सिल्क पर है, ये भी बिल्कुल सिंपल ही रखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ प्लेटें हमने दी हुई हैं और ये लेस लगाई है। और ये बटन्स हमने स्पेशल बटन लगाए हुए हैं, एक्सपेंसिव बटन होते हैं, लेकिन हमने अपने इसका लुक जो है वो अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पे और ये इसकी फ्रंट पे हमने ये 3 प्लेटें दे दी हैं बड़ी बड़ी सी, तो वो अच्छा खूबसूरत सिंपल भी लुक दे रहा है और फैंसी भी लुक दे रहा है जी। ऐसा ही है, तो मतलब आप उसको कहीं इवनिंग में भी आप कहीं जाएं जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये ग्रे कलर चारकोल कलर कहलाता है, ये बहुत खूबसूरत कलर होता है। तो इसके बटन भी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसमें रंगीन जो ये हमने मोती डलाए रखे हैं, इसमें ये बहुत प्यारा लुक दे रहा है एक, और लेसों में भी यही रंगीन ये आ रहा है, तो वरना वो डल कर देता है ना, वो डल कर देता है बिल्कुल पर्सनैलिटी डल कर देता है जी 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 बिल्कुल। हमने लेस में भी पचरंगी वो रखा, तो इसका हमने बहुत ख्याल रखा है, उसका कॉम्बिनेशन बटन के साथ हमने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी हमारे पास माशाल्लाह बहुत सेल हुए ये भी। और ये एक कोट की तरह हमने बनाया ऑर्गेन्जा पे, ये बच्चियाँ ट्राउज़र के साथ भी वेयर कर सकती हैं और पैंट, लूज़ पैंट आजकल चल रही है उनके साथ पहन सकती है बिल्कुल जी जी जी। ये भी बहुत प्यारा लगता है और इसके कलर हमारे पास काफ़ी कलर्स होते हैं, जो भी कलर ऑर्डर करते हैं हम बना कर दे देते हैं इसको। एक ये हो गया। अच्छा, अभी सिर्फ आप लोग ईस्टर्न में ही कर रहे हैं या वेस्टर्न में भी टॉप्स वगैरह भी बना रहे हैं? अभी मतलब ज़्यादा हमने इसमें नहीं किया है काम वेस्टर्न में, और अभी हम ज़्यादातर यही बनाते हैं। और ये चिकनकारी पे हम लाएं, चिकनकारी तो बड़ा एवरग्रीन बहुत है ना, जी 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 बिल्कुल। और ये वाइट में हमने रखा है ज़्यादा, तो और बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि उसके अंदर अपनी इतनी डिज़ाइनिंग होती है, इतना प्यारा लग रहा होता है, सिंपल बिल्कुल। इसके साथ आप अच्छी सी ज्वेलरी कैरी करें तो बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी शमीज़ की क्वालिटी भी हमने बहुत बेस्ट रखी हुई है। तो होता है कि शमीज़ ख़राब हो जाती है अक्सर लोगों के अंदर, लेकिन ये हमारी शमीज़ ख़राब होने वाली नहीं है और बहुत रिलायबल प्राइस में रखे हुए, क्योंकि अभी स्टार्ट जो आपने भी ग्रे चारकोल बताया, ये वाइट बताया, इनकी क्या प्राइस रहेंगे? जी ये 3000 का है ये सही जी। और ये 3500 का है। तो हमने ऐसे आप लोगों ने मिनिमल रखे हैं ताकि जी जी मैक्सिमम लोग अप्रोच कर सकें। जी बिल्कुल। अभी बिल्कुल हमने सिर्फ अभी मार्केटिंग पे अपनी तवज्जो दी, हमने मार्जिन इतना नहीं रखा अपना।
और ये जो आपने ये ब्लू कुर्ता टाइप लग रहा है ये जी जी, ये भी बड़ा प्यारा है, सिंपल सा कॉलर वाला जो आजकल बच्ची बहुत पसंद करती हैं। ये क्या फैब्रिक इसके साथ ट्राउज़र है, ये शमरे है कपड़ा। अच्छा। जी जी, शमरे कपड़ा विंटर के हिसाब से मुझे थोड़ा विंटर गर्म भी के लग रहा है जी ना, कि आप इसको आराम से अच्छा, ये भी ऐसा ही है कि गर्मियों में भी वेयर हो जाता है, ये उस लिहाज से वो ये तब भी ठंडा हो जाता है। ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, मैंने खुद भी वेयर किया है, तो ये मतलब माशाल्लाह से ये गर्मियों में बहुत अच्छा है। हाँ। और इसका हमने लूज ट्राउज़र रखा हुआ है, तो ये बड़ा प्यारा लगता है, गोल दामन और ये वो बहुत सिंपल सा लुक, लेकिन बहुत ही कैजुअल सा, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने रखा हुआ है। एक ये भी हम लेकर आए थे, ये अक्सर बच्चियाँ बीच वगैरह पे जाती हैं तो पहन लेती हैं, तो ये जॉर्जेट पर है, तो ये भी बड़ा प्यारा है, इसमें इन भी है बिल्कुल। तो ये भी हमने ये किया हुआ है। और दूसरा हमने इस पर एक और भी डिज़ाइनिंग की हुई है लॉन्ग फ्रॉक पे, ये थोड़ी शॉर्ट है, वो लॉन्ग पर है, तो वो भी हमने डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा पसंद कर रही हैं बच्चियाँ। तो ओवरऑल जो रिस्पांस है वो ज़्यादातर किस एज ग्रुप का आ रहा है आपको जवेरिया? ज़्यादातर टीनेजर्स ही हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं या जॉब्स के लिए, और क्योंकि सॉलिड्स ज़्यादातर चलते ही इसलिए कि लड़कियां ना पहने और कैजुअल वेयर में, डेली वेयर में आ सके, तो ज़्यादातर हमें 2 पीसेस सॉलिड के यूनिवर्सिटी में भी वो चल जाते हैं, ऑफिस में भी चल जाते हैं, कहीं आपने कहीं जाना हो मिलने वगैरह, तो वो एक कपड़ा जो है ना आपका वो कई मल्टीपल उसके यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स वगैरह बाय करते हैं, उनकी तरफ से कैसा फीडबैक है? जी, स्टार्टिंग में जो कस्टमर्स थे वो फ्रेंड सर्कल ही था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मार्केटिंग की शुरू में, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो दोस्तें भी हैं कि सपोर्ट वगैरह कर देती हैं इन चीज़ों में। तो इवन कलेक्शन भी ऐसी है कि यूनिवर्सिटी, आई गो टू यूनिवर्सिटी माई सेल्फ, तो रोज़ नए नए कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। अब कौन रोज़ एक ही तो कपड़े नहीं पहन के जा सकते, तो वी नीड अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ इन इट। उसमें ये होता है कि अगर आप जो है ना वो बजट फ्रेंडली कपड़े हो ना, तो आप ये कि आपने 1 से 2, 2 से 4 लोग आराम से ले लेते हैं। अब एक ही जोड़ा अगर 5-6 हज़ार रुपए का वो ले लेंगी यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ, तो क्या करेंगी बेचारी। तो ये आपने जो प्राइस रेंज रखी है वो वैसे क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक प्राइसेस में मिल जाते हैं कपड़े आसानी से? इट इज़ लाइक 2750 से स्टार्ट होती है हमारी प्राइजेस, और जिस तरह डिपेंड करता है कपड़े के ऊपर। जिस तरह अगर हम फैंसी की तरफ जा रहे हैं तो 3500 के भी हमारे पास 2 पीसेज हैं, 2750 के भी पीसेज हैं। तो ये प्राइस रेंज है, लाइक बहुत मैक्सिमम नहीं है, हमने मिनिमल रखी है। लाइक प्रॉफिट अभी इस वक्त कम है हमारा, और ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटिंग फिल वक्त तो है, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है क्वालिटी को लेके और जो है वो डिज़ाइंस को लेके? शायद क्वालिटी को लेकर और डिज़ाइन को लेकर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तभी हम इसी पर ही फोकस रखा हुआ है ज़्यादातर, इन्हीं सिंपल सूटों पर, कि हम यही ज़्यादा काम करें, क्योंकि क्वालिटी लोगों ने हमें काफ़ी रिस्पांस दिए, काफ़ी मैसेजेस किए कि आप लोग का कपड़ा, आप लोग की डिज़ाइनिंग, आप लोग की स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त है। चले ज़बरदस्त। जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने डिज़ाइन देखे, वो अगर आपसे अप्रोच करना चाहें तो कैसे रब्ता कर सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है SH अपैरल्स के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे सारे शूट्स वगैरह डले हुए हैं, तो आप जो आपको पसंद आए वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू। बिल्कुल, और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि नाम भी चल रहा है, और आप इसको देखकर ऑर्डर भी कर सकते हैं इनबॉक्स में जाके। अब तो ऑर्डर करना सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कोविड ने बड़े आराम से लोगों को सिखा दी है, ईजी कर दिया है, ट्रेन कर दिया है। और वैसे ये भी हुआ कि ख़वातीन जो है ना वो एक्टिव हो गई, बिल्कुल, बजाय इसके कि जो है ना और सप्रेस हो जाती। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छा अब काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया शायद आप आए जवेदिया, आप आए, आपके डिज़ाइन भी आप लोग लेकर आए, कपड़े लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो बात हो रही है मौसम का, जब चेंज होता है, मौसम की तब्दीली होती है, तो फिर मेकअप ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे स्किन जो है ना वो आपकी डिफरेंट बिहेव कर रही थी, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको मॉइस्चराइज रखने की ज़रूरत होती है। तो मौसम सरमा में ख़ास तौर पर स्किन का ख्याल कैसे रखना है, कौन से मेकअप्स कर सकते हैं, किस तरह से स्किन को, बेसिस को आपने एडजस्ट करना होता है मौसम के चेंज के साथ, तो आज हम उन मेकअप ट्रेंड्स पे बात करेंगे। वेलकम करते हैं गुलालाई को शो में। अस्सलाम वालेकुम गुलालाई, कैसी हैं आप? मेकअप आर्टिस्ट हैं, अपना सैलून रन कर रही हैं कराची में, तो वेलकम टू द शो गुलालाई, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड।
सीज़न के चेंज के साथ जो है ना वो बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, मेकअप में भी। इवन लिप कलर्स जो है वो आप डिफरेंट ट्राई कर Hair सकते हैं। colours change हो जाते हेयर हैं। कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो इस सीज़न में क्या चेंज आ रहा है? I think this season I would say that changes तो मतलब with season every year this is the way, this is the protocol to it where because dryness बढ़ जाती है तो हम अपने products, अपना makeup, अपनी skin care सब कुछ हम उसको moisturizing और illuminating और ज़्यादा hydration की तरफ जाते हैं हम लोग. More towards hydration I would believe in this weather is what we try to achieve. तो पहले सबसे पहले स्किन को मेकअप करने से पहले हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। तो इस सीज़न में ख़ास तौर पे कैसे करते हैं आप लोग, कैसे स्किन प्राइम करते हैं बिफोर मेकअप? See, prep and prime is very important. बट उससे पहले ऑल्सो डिपेंड्स आपकी स्किन केयर क्या है. अगर तो आप प्रेप एंड प्राइम कर रहे हैं बिफोर मेकअप, दैट्स ग्रेट. बट इफ़ योर स्किन केयर इज़ नॉट ऑन पॉइंट, फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है. क्योंकि अगर तो आपकी स्किन ही ठीक नहीं है तो आप उस पर जितना भी मेकअप लगा दें, प्रेप और प्राइम कर दें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. बिल्कुल ऐसे ही. इट्स मोर टू डू विद दैट. सो अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका स्किन केयर अच्छा चल रहा है, योर नाइट रिजीम इज़ गुड फॉर स्किन केयर, सो यू आर सॉर्टेड. इफ़ नॉट, then yes, there are ways to work it out with makeup. अच्छा, अमूमन क्या ख्याल होता है कि जी ऑल ऑफ अ सडन सैलून आ गए या मेकअप आर्टिस्ट के पास आ गए तो हमारी उम्मीद ये होती है, हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि अब तस्वीर लेकर आते हैं कि ऐसा मेकअप कर दो और ऐसा ही चाहिए. तो ये जो मसला होता है ना लोगों के साथ, आपने कहा ना कि स्किन का ख्याल रखना, डाइट, पानी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. तो लोग चाहते हैं कि जी फौरी तौर पे ऐसा बना दें, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है हर केस में? डेफिनेटली रेफरेंसेस आते हैं, पिंटरेस्ट से आते हैं, इंस्टाग्राम से आते हैं, वी वांट दिस स्पेसिफिक लुक. लेकिन हम अचीव भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट विल दैट लुक गुड ऑन यू? आप पे अच्छा लगेगा? विल द सेम मेकअप लुक गुड ऑन योर फीचर्स दैट विल लुक गुड ऑन माइन? So you must be mindful of such thing as well, and for that we come in and we tell you, guide you कि नहीं ये आप पे अच्छा नहीं लगेगा, ये आप पे अच्छा लगेगा. तो हम थोड़ा अपना इम्प्रोवाइज भी करते हैं. वो लोग अचीव करते हैं बिल्कुल जो क्लाइंट रेफर कर रहा होता है, बट ऑल्सो वी इम्प्रोवाइज. ऑफ कोर्स वी नो बेटर व्हाट इज गुड फॉर द क्लाइंट. सही. तो अभी हेयर कलर्स भी चेंज हो रहे हैं विंटर में. कौन से कलर्स इन हो जाते हैं सर्दियों में? मोस्टली टुवर्ड्स द डार्कर. यस, वी गो टुवर्ड्स ब्रूनेट्स एंड वेरी डार्कर चॉकलेट ब्राउन, more towards olive colors, so that looks very nice in winters. अच्छा, अभी बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि आप जो है स्ट्रीक्स पे जा रहे थे लोग और जो है वो फैशन कलर्स करा रहे थे और जो है वो चीज़ें, तो वो अभी ख़त्म हो गई हैं? अभी है, चल रहा है? वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन वो कुछ हद तक काफ़ी ब्लेंडेड फॉर्म में अब आ गया है सब कुछ. लाइक वी हैव बालेआज, वी हैव फ्रेंच बालेआज, वी हैव हैंड्स फ्री बालेआज, वी हैव काफ़ी अब ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं. सो वो तो वही जो एक स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट स्ट्रीक्स हो रही हैं, लाइंस हैं, प्रॉपर है, इट्स टू ऑब्वियस, वो नहीं हो रहा है. अब बहुत ब्लेंडेड और एक सटल सा लुक आता है हेयर में. इवन इफ इट्स समवन इज लाइट तो बहुत नेचुरली और बहुत अच्छे से ब्लेंडेड फॉर्म में आ रहा होता है. इट्स नेवर लाइक इन द फेस, सो इट्स डन लाइक दैट. तो कैसा, अभी जब मौसम चेंज हुआ है तो क्या कस्टमर्स या सैलून्स में बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई हमें फौरी तौर पे अपना कलर चेंज करना है, या बाय द टाइम लेते हैं एडजस्ट करने में? क्या होता है? आई थिंक फॉर पाकिस्तान विंटर्स इज दैट अल्टीमेट वेडिंग सीजन, दैट वेडिंग टाइम जहाँ लोग, दिस इज लाइक द मोस्ट लिट मंथ आई वुड से ऑफ आवर ईयर पाकिस्तानियों के लिए. क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन ईजिली कैश इट आउट, क्योंकि ठंड है, हमारा मेकअप नहीं मेल्ट हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही है, बाल नहीं खुल रहे हैं, ब्लो ड्राइज नहीं खुल रहे हैं. सो येस, ज़्यादा रश होता है. विंटर्स में इट्स इनसेन, सैलॉन्स आर क्राउडेड बिकॉज लोग जा रहे हैं ज़्यादा बाहर, सोशल एक्टिविटी ज़्यादा है लोगों की, शादियाँ हैं, पार्टीज़ है, देयर इज सो मच गोइंग ऑन. किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है आपके कस्टमर्स की तरफ से सैलून? मेकअप फॉर श्योर. we're very famous for our makeup, for bridals, for party makeups and all. अच्छा, विंटर्स में हैवी मेकअप की तरफ लोग जाते हैं या लाइट मेकअप रखना होता है? अच्छा, विंटर इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस अगेन. अगर तो आपको पसंद है लाइट मेकअप, सो यू विल ऑप्ट फॉर soft makeup. But if I'm someone who likes a lot of beat makeup on my face, then I will go for like a lot of makeup, कि मुझे अच्छा, I want that model look or I want that crazy look. So it's like, okay, we're down for जैसी that. जिसकी पसंद हो आप वैसा हाँ, उसको कर exactly. I believe in that. जो जिसकी जो choice हो. I don't like forcing कि नहीं आप ये करवाएं,
आप ये करें, जो बंदे का चॉइस है। सही, चले तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पर मॉडल भी साथ होंगी और आपको गुलालाई मेकअप करके दिखाएंगी कि इस सीजन में खास तौर पर बेस कैसे आप तैयार कर सकते हैं, कौन से शेड्स यूज कर सकते हैं, और लिप ट्रेंड्स पे भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। टी10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जनाब जी इस वक्त हमारे साथ हमारी मॉडल भी आ गई हैं और गुलालाई भी हैं। तो गुलालाई, अब कौन सा मेकअप आप कवर हमें करके दिखा रही हैं विंटर लुक्स के लिए, किस तरह का होगा? सो आई एम थिंकिंग कि मैं इनका थोड़ा सा सॉफ्ट सा एक लुक दिखाऊं आप लोगों को। ठीक है। ऑल्सो समथिंग जो ये वेस्टर्न लुक के साथ कैरी कर सकती हैं। सही। अब जैसे कि विंटर्स में काफी लोगों का वेस्टर्न वेयर भी बढ़ जाता है, जी, यू नो, लाइक कैरी करना आसान होता है ना, अच्छा भी लगता है। थिंग्स लाइक दैट, यू नो। सो विद दैट आई वांट टू टीच यू लाइक अ क्विक इजी नाइस सॉफ्ट लुक जो आप अचीव कर सकते हो फॉर डे टाइम ऑल्सो, यू नो। अ लॉट ऑफ लुक्स आप रात को नहीं कैरी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट ओवर विद दैट। कि योर फ्लफ़ी ब्रश, कोई भी ब्रश जो आपका फ्लफ़ी हो आप वो लें, एंड देन अपने पैलेट में से आपका जो भी पैलेट है उसमें सबसे लाइट शेड पहले उठाएं ऑलवेज दिस, अगर आप बिगनर हैं स्पेशली फॉर दैट। सही। एंड देन जस्ट कलर योर आउटर क्रीज, दिस इज़ योर आउटर वी दैट यू हैव टू कलर। और ये आप अपना ऊपर इसको ट्रांसेशन पे भी ले जाओ। You're gonna keep it very minimal and nice because अब ट्रेंड्स बहुत बदल गए हैं। अब ज़्यादा मेकअप वैसे भी प्रेफर नहीं किया जाता है, भले आप वेस्टर्न पहन रहे हो या आप ईस्टर्न पहन रहे हो, पीपल आर गोइंग वेरी वेरी और मिनिमल। वैसे भी जितना लाइट हो ना उतना अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली, आप उतना उतने मेकअप यंग करना चाहिए लगते जितना हो। कॉम्प्लीमेंट करता हो आपको। एग्जैक्टली, यू लुक यंगर, यू लुक फ्रेशर, यू नो, इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यू अ लॉट। बहुत ज्यादा भी आप कर लेते हैं ना तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी कोई फ्रेश फील आती है। Exactly. जरूरी नहीं कि आपने ज्यादा करना है, थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो। बिल्कुल, डन द राइट वे एंड यू नो इट शुड बी मिनिमल आई बिलीव। लेकिन उम्मन पता है क्या होता है गुलालाई, सैलून्स में जाके लोगों की डिमांड ये होती है कि बहुत ज़्यादा देर तक एक तो मेकअप होगा और बहुत ज़्यादा होगा तो वो समझते हैं कि जी अच्छा हुआ है। Agreed, है ना? because मैं I am very अगर आप उन्हें fast with 5-10 my मिनट में तैयार कर देंगे तो कहेंगे लो हो भी गया। नहीं इतने नहीं, पैसे ये दिए you're हमने, so है ना? right, you're so right with this concept कि a lot of times हम लोग भी जब अपने clients का मेकअप जल्दी कर लेते हैं तो उनका यही होता है बस हो गया जल्द इतना, you know, so it's like what were you expecting, like we are very fast with our makeup. अच्छा, अभी आपने क्या लगाया? Yes, exactly. Back to that. मैं इनको serum लगा रही हूँ because like we spoke, hydration is important. So this is like a gold serum that you can, you know, find जो भी आपको सूट करता है अपने हिसाब से. I'm just going to quickly prep her up right now ताकि इनकी skin बिल्कुल hydrated हो, plumpy लगे, fresh लगे, and yeah. Also to see she is a little acne prone, इनके acne skin है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगी and I'm going to try to use थोड़ा सा matter foundation because हमने इनको hydrate ज़्यादा किया है and I'll take my primer and apply it to the places where she has pores. Now again इनकी acne skin है तो pores are all almost a lot of places. चीक से So लेके यहाँ let's तक exactly bones तक हैं जी। नोज हो गया, इनका फोरहेड है, सो आई एम गोइंग टू कवर हर thoroughly कि ये पूरा नॉट पूरा फेस बट जहाँ जहाँ नीड हो है मुझे पोर्स दिख रहे हैं, आई एम गोइंग टू कवर हर फ्रॉम देयर सो हर पोर्स आर फिल्ड और फिर उस पर फाउंडेशन भी अच्छी आती है और इनकी स्किन भी जो है हेल्दी रहेगी उससे प्रोटेक्टेड रहेगी और एक थोड़ा सा अच्छा लुक भी आ जाता है विद प्राइमर. यू आर नॉट यूजिंग यू नो मेकअप डायरेक्टली टू योर फेस दैट वे. और ड्राई स्किन क्योंकि इस मौसम में हो जाती है ना, देखें ड्राई स्किन को भी आपकी ये कवर कर लेगा मॉइस्चराइजर, सीरम और ये आपका प्राइमर. Definitely, that's the way forward. So I'm just going to take a pinkish tone and just from my fingertip, guys. You can see I'm not using a brush here because this is a foil shadow. Foil shadows. फॉयल शेडो क्या होता है? फॉयल शेडोज लाइक हमारे पाउडरी शेडोज होते हैं, क्रीमी होते हैं, फॉयल होते हैं, इन बिटवीन होते हैं. इसमें वैक्स कम होती है लेकिन इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है. सही. यू कैन सी यू नो इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी है, अभी भी आप देख सकते हो. जी ऐसा ही. देन कंपेयर टू लाइक पाउडर्ड
इस पे यू कैन इवन गो विदाउट ग्लिटर। आप अगर फॉइल शेड लगा लो, आपको ग्लिटर की नीड नहीं होती है। वो आप पार्टी वेयर में भी फिर कैरी कर सकते हो एग्जैक्टली, easily, ना? आप इसको प्रॉपरली यू कैन अच्छा, हर चीज में ग्लिटर अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब वंस इन अ व्हाइल यू कैन डू या ग्लिटर। एंड आई थिंक ऑनेस्टली इट्स बीन ओवरडन नाउ। अब बहुत हो गया है बहुत वाकई। हो गया, लाइक ओवरडन हो गया है। वी शुड फॉलो न्यू ट्रेंड्स, न्यू थिंग्स, वी शुड इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स टू आवर मेकअप एंड यू नो दैट्स हाउ इट लुक नाइसर। थोड़ा चेंज भी हो जाएगा ना Yes. उससे। सो आई एम गोइंग टू टेक एन हाइलाइटर। आप इनकी ब्राउ बोन को कलर कर सकते हो विद अ हाइलाइटर, like a nice silvery gold but very light gold, not very dark. And also her inner corner, we're going to pop that up ताकि वो अच्छा लगे। एक डेप्थ मिलने के बाद आई जो है एनहांस हो गई है हाइलाइटर बिल्कुल। लगा के ना उससे। And then अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना पैलेट सेलेक्ट करना नहीं आ रहा होता है कि हमें कौन से शेड्स चाहिए, हम कौन सा पैलेट खरीदें, तो उसको करते वक्त कौन सी चीज़ों में I देखनी think चाहिए? आपको Umbrella? अपना होमवर्क प्रॉपरली करना चाहिए, बिकॉज आई शेडो यू नो पैलेट्स आर समथिंग जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और हर पैलेट में सब कलर्स नहीं होते हैं। सो लुक फॉर अ पैलेट जिसमें यू फील लाइक ओके ऑल माई डिज़ायर्ड शेड्स जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे भी या पार्टीज़ पे, वो है इनमें। देन आई बिलीव यू शुड इन्वेस्ट ऑन इट। एंड ऑल्सो अब तो यूट्यूब और हमारे सोशल मीडिया से इतनी अवेयरनेस होगी, यू कैन नो व्हाट इज़ गुड, रिव्यूज़ चेक कर सकते हो आप, यू नो। सो आई एम जस्ट पुटिंग अ इवन ट्यूटोरियल्स में आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि हम क्या, कौन सा पैलेट ले लें, कौन सा शेड ले लें। काफ़ी लोगों के अपने यू नो सॉर्टेड होते हैं यूट्यूबर्स जिनको वो फॉलो करते हैं, उनकी ही सब चीज़ें वो उनके फॉलो अप कर रहे होते हैं उनके साथ। अभी हालांकि ना लाइनर लगा है ना कुछ, लेकिन इतनी डिफाइन हो गई है ना आई शेप, Yeah. बहुत मैं बेसिक liner- 2-4 चीज़ों में ही, है ना? मैं लाइनर इस पे ऐसा करूँगी भी नहीं, मैंने इनका स्मोकी लाइनर किया है, नॉट लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट लाइनर। आई हैव डन अ स्मोकी लाइनर, इफ यू कैन सी इट्स द लिड इज कवर्ड, द नहीं, लैश अच्छा, बेड। अभी क्या वो खत्म हो गया है वो लाइनर वाला ट्रेंड? क्या अभी फिलहाल? एग्जैक्टली, वो जो विंग लाइनर, क्योंकि वो जो एक और वो एक जो time- shiny सा liner आता था, वो है ना? एग्जैक्टली, वो एक टाइम जो था ना जिसपे सब क्रेजी थे, विंग लाइनर, ग्लिटर्स, ऑल दैट। अब वो काफ़ी हद तक चिल आउट हो गया है। मैंने थोड़ी सी लैश को कट किया है एंड अप्लाइड दैट। अच्छा, मतलब ये जरूर बताएगा लैश को कट किस तरह करते हैं, अच्छा, क्योंकि मैं आपको अमूमन पता है बताती क्या हूँ। होता है, ये बहुत सारे हमारी लोग से fresh करते हैं lash ना, है, yeah. तो छोटा कर देते हैं, कोई बड़ा कर लेते हैं, कुछ ज्यादातर लोग जो घर में कर रहे होते तो अब मैं आपको मैं दिखाती हूँ। दिस इज अ लैश, लाइक अ फ्रेश लैश, ओके। यू पुट इट ऑन योर लिड, अपनी लैश बेड पे रखें, उसको पहले मेजर करें। आप इसका जो बिल्कुल कोना है एंड क्लोज करें, आई क्लोज कीजिएगा जी। हाँ, इसको आप एंड पे रखेंगे लैश के कॉर्नर को, एंड देन यू विल सी। अब ये लैश बड़ी है इनकी आंख से, इफ़ यू कैन सी ये बड़ी आ रही है। सही। और हम इसको वैसे भी 1 से 2 स्ट्रैंड्स काटेंगे कि चुभे नहीं, क्योंकि लैश इनर कॉर्नर पे चुभती है। अगर आप डायरेक्टली लैश लगा दोगे तो इट विल पोक योर आई। अच्छा, फिर पता है क्या करते हैं, वो पूरी पार्टी में जी चिपकाते रहते हैं, उसको कहते हैं कि जी लगी नहीं रहा, मेरी लैश फिक्स नहीं हुई, क्योंकि वो कट ही नहीं करते, उसको पूरी बड़ी सी लगा के चले जाते हैं। और लैश का टचअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि एक दफ़ा लैश लगा ली तो लगा दी, नहीं। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि ग्लू सही से लगी नहीं होती लैश बैंड पे या कुछ, तो यू हैव टू गिव अ टचअप बिफोर लीविंग योर हाउस या बिफोर लीविंग द सैलून। आप एक दफ़ा चेक किया करो। सो आई हैव कट लाइक 2 strands ऑफ दीज एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस टू हर लैश बेड। क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी अगर काट दी तो वो बहुत छोटी हो जाएगी और वो तो फिर अच्छा लुक ही नहीं देगी, और लैश लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। Exactly. नहीं ये बड़े मसाइल हैं हमारे। अब वो वाला लैश का ट्रेंड भी खत्म हो चुका है। वो जो 3D लैशेस, बिग Mink लैशेस, आई oh थी ना? that is over. That time is gone and I'm glad it's gone because वो Fake lashes का that was trend. too crazy, I believe. Okay, so I'm just going to come अब हम here. बेस की तरफ अब बढ़ हम रहे हैं। बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब like I told you, मैं इनकी अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है Very मेकअप के अंदर, है ना? important, that's क्योंकि true. पूरा आपका जो लुक है ना, That's वो या तो true. बिगाड़ सकती है, बना सकती है। Yeah, that's very true. So I'm using 2 foundations for her. One is dark, one is light. इसका हम कॉकटेल बनाएंगे। आप अपने हाथ पे ही बना दो। जी, ऐसा ही। Like you can get the darker shade out, one pump of it, and then take. This is the dewy one, by the way, guys. ये dewy है, ये dry skin के लिए अच्छा है। और ये वाला जो है ये थोड़ा मैट है। अब जैसे मैंने आपको बताया इनके पोर्स काफ़ी हैं, तो ऑयल प्रोड्यूस होगा विद टाइम।
तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस ताकि अच्छा, फाउंडेशन में डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं? क्योंकि फाउंडेशन लेते वक्त समझ नहीं आ रहा होता कि हमें कौन सा फाउंडेशन अपनी स्किन के लिए लेना है। बहुत भी होता है तो जी कलर मैच करके बस ले लेते हैं लोग, हाँ या बिल्कुल ही चिट्टा फाउंडेशन उठा के ले No, आते no, हैं। no, 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 तो फाउंडेशन का सिलेक्शन किस तरह करते हैं? फाउंडेशन सिलेक्शन मोस्टली नेक से होता है। आपकी जो नेक कलर होती है वो ही यू आर सपोज टू यूज़ ऑन योर फेस। दिस इज़ द इंटरनेशनल वे टू इट, बट बिकॉज हमारे यहाँ इसको फॉलो नहीं किया जाता, अगेन लाइक यू सेड पीपल लाइक लुकिंग फेयरर देन देमसेल्व्स, तो वो तो फॉलो ही नहीं की जाती चीज़। आपने देखा भी होगा लोगों के फेसेस आर मोर फेयर देन देयर बॉडीज। बिल्कुल चिट्टा मेकअप शादी में तो खास तौर पे करके चले जाते हैं। हाँ, वो बहुत बुरा लगता है। लेट्स नॉट डू दैट। दैट टाइम एंड एरा इज़ गॉन एंड आई बिलीव अब ट्रेंड्स काफ़ी सेट हो चुके हैं। अब तो जितना डार्क होता है मेकअप और स्किन टाइप होता है उतना ही अप्रिशिएट किया जाता है एंड ऑनेस्टली लुक्स अच्छा, उसका नाइस। लुक भी अच्छा आता है ना, बहुत अच्छा look जितना आता आपका है। नेचुरल होगा ना उतना अच्छा उसको लुक देगा। बिल्कुल, that's आपके so true. फीचर्स के साथ, आपके जो है वो होल बॉडी के साथ वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। बिल्कुल। अब मुंह अलग लग रहा हो, तस्वीरें कितनी खराब आती हैं उसमें, फोटो शूट पूरा खराब हो जाता है। लेकिन क्या करें, केकी- जब लोग वो आपसे इस केकी तरह की लोग- डिमांड करते हैं फिर क्या करती बिल्कुल हैं आप? हमें देना पड़ता है, वही बात आती है। मतलब क्योंकि अगर आप ये बेस बना देंगे ना उनको, क्योंकि क्लाइंट आगे से एग्जैक्टली तो वो वो यही कहेंगे, बोलते हैं ये तो हमें लग काला ही नहीं कर रहा कि दिया, हमारे मुंह पे makeup हमें हुआ है। काला नहीं, और ये भी बोलते हैं हमें काला कर, मैं काली हो गई थी। दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट लोगों का ये होता है, मैं काली हो गई थी उस अब वक्त। अभी जो इसका आपने कलर बनाया है हमारी मॉडल का, वो कितना खूबसूरत जो है वो स्किन टेक्सचर एग्जैक्टली मैंने इनका नेक नहीं, अभी आई एम गोइंग टू आल्सो सेट दिस भी। विद कंसीलर्स। सो आई मीन राइट नाउ मुझे तो ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, Yeah. बिकॉज आई लाइक दिस टोन। I love this इसके ऊपर इतना tone. अच्छा एनहांस होता है हर मेकअप एवरीथिंग। एग्जैक्टली एंड हमने बिकॉज इनकी हमने पोनी करवाई हुई है, स्लीक पोनी, तो आई एम गोइंग टू कीप हर आउटर फेस ऑफ द यू नो टोन एनीवेज डार्क, ताकि वो छोटा भी लगे। और लोगों को ये नहीं समझ आता है जितना आप अपना फेस नेचुरल रखेंगे उतना आप स्लीक और स्लिम भी लगेगा आपका फेस। जहाँ पे गोरा 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 करने लग जाएंगे वहाँ फिर वो फेस बहुत वाइड लगता है। मैंने तो ये तो चले काले और सावरे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, मैंने तो गोरे लोगों को इतनी बेस अप्लाई करते हुए देखा है गुललई, when they don't कि even इतना need it. केकी कर लेते हैं कि Yeah. उनको जरूरत ना भी हो ना, वो तो पफिंग फिर भी करके भी। जाएं तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होगा। Exactly. या अच्छा मॉइस्चराइजर और फेस पाउडर ही कर ले तो उनकी स्किन टोन कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन वो इतना कुछ लगा के जाते हैं कि वो पूरा केकी हो रहा होता है मुंह। That's true. This is a problem with कैसे सेटिस्फाई करती हैं ऐसे लोगों को फिर आप? करना पड़ता है फॉर क्लाइंट। तो हमें तो वी हैव टू लिसन वट एवर दे वांट टू लुक वाइट, ओके दैट्स देयर प्रॉब्लम। दे वांट टू लुक बट माई मॉडल और whatsoever, you know, that she needs to look the way I want her to look like. Obviously. So it's like that easy. With clients तो we can't do a lot, you know. तो मैंने इनको कंसीलर लगाया, मैं इसी कंसीलर को एटलीस्ट 15 सेकेंड्स रखूंगी ताकि ये थोड़ा सा पिगमेंट इसकी बढ़ जाए। आप जो अच्छा, अपना ऐसा होता कंसीलर, है? यस, व्हेन यू लीव योर कंसीलर फॉर लॉन्गर उसकी पिगमेंट बढ़ जाती है। इंस्टेड ऑफ आप लेयर्स ऑन लेयर्स और लेयर्स ऑफ कंसीलर्स लगाओ, उससे बेहतर है आप अपने पॉइंटर्स लेके उसको थोड़ी देर जस्ट लीव इट देयर। अच्छा, कंसीलर का कलर कैसे चूज करते हैं? Concealer also like foundation, you go from dark to light. You first, if you have a lot of ashes, तो पहले आप उसको डार्कर टोन से यूज़ करें। जैसे मैंने ऑलरेडी इसी से ही करेक्ट कर लिया इनका फेस। इनके फेस पे जो भी पिगमेंटेशन थी एक्स्ट्रा वो मैंने हमारे डार्क फाउंडेशन हाँ, से पूरी ही इवन हो गई है वैसे। एग्जैक्टली वी जस्ट कवर्ड इट अप विद दैट ओनली। टिल देन ये जब तक सेट हो रहा है, आई जस्ट डू हर ब्राउज क्विकली एंड अगेन ब्राउज ऑल्सो, यू नो, कुछ लोग आज तक इतने डार्क आईब्रोज कर देते हैं अपने, इनसेनली डार्क, के दैट डज नॉट लुक गुड। वो सारी आपका बहुत हार्श लुक देता है। इफ़ यू हैव रियली डार्क आईब्रोज यू विल लुक वेरी डार्क। द की एंड द टिप टू आईब्रोज इज ऑलवेज फिल द आउटर कॉर्नर, ओके। द आर्च। आप अपना आर्च सबसे पहले फिल करेंगे, वो भी लाइटली, सही। उसको शेप किया एंड इफ दैट्स ऑल देन ये आप brown color से कर रही हैं? मैं ब्राउन, डार्क ब्राउन टोन से, दिस इज द डार्क ब्राउन टोन दैट आई एम यूजिंग एंड आई बिलीव दिस इज इनफ, यू नो। आई डोंट हैव टू गो कि मैं इसको फुली फिल कर दूँ। अगर एक अच्छा नेचुरल लुक चाहिए सो लेट्स नॉट ओवर डू द ब्राउज ऑल्सो।
वरना बहुत वैम्पी और बहुत फेमिनिन लुक आई बिलीव इतना नहीं आता है। अभी आईब्रोज में आजकल क्या ट्रेंड है? बहुत मोटी चल रही हैं, बारीक हो आईब्रोज गई का हैं, जो क्या ट्रेंड है वो सोप ब्राउज आ गया है, लाइक यू सी यू नो, वो आपके प्रॉपर ऊपर की तरफ सारे ले जाते हैं एंड देन उनको थोड़ा सा इक्वल कट करके, सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट ट्रेंड। वो अभी तक मैंने जितना देखा है इतना कॉमन नहीं हुआ है पाकिस्तान में अभी भी, टू बिगिन विद। क्योंकि उसमें मोटा मोटा रखते हैं ना, अभी हम हाँ, लोग अभी उसी में बिल्कुल। फंसे हुए हैं कि उसको बहुत बारीक सी एक लेयर करवा लेके आ जाते हैं। एग्जैक्टली, सो आवर पीपल आर स्टिल स्टक समवेयर बिटवीन। अच्छा, लोगों को चेंज पे कन्विंस करना मुश्किल है या नहीं है? लोग अडेप्ट कर लेते हैं हमारे सम उसमें? पीपल डू एंड द वंस हु डू बहुत खुश होके भी जाते हैं, क्योंकि हम उनको उनके हिसाब से बता रहे होते हैं, यू नो, लाइक समथिंग दैट विल आल्सो सूट देम। इफ सोप ब्राउज विल नॉट लुक गुड ऑन यू, आई विल नॉट सजेस्ट यू, बट इफ इट विल, आई विल सजेस्ट यू, एंड इफ यू नो कोऑपरेट विद अस, तो वो अच्छा लोग फिर वो खुश होते हैं। जो लोग अग्री करते हैं, जो नहीं करते वो अपने कंफर्ट जोन में ही खुश होते हैं। बेसिकली जो है वो आपको बस क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, वो किसी भी हमारा तरह से हो यही है, जाए। अगर तो वो एक दफ़ा में मानते हैं, ग्रेट, वी कांट फोर्स देम, यू नो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड हर हाइलाइट्स आउट। अच्छा, वाकई पिगमेंट इतना हो गया कि वो थोड़ा सा भी पूरा हो Enough गया है, है वरना वो, लोग वाकई exactly. मल्टीपल लेयर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर भी उनकी जो डार्क सर्कल्स वगैरह हैं वो कवर नहीं हो रहे होते। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ, यू नो। इससे ज़्यादा फिर वो बहुत आइज़ चाइनीज़ सी लगती हैं। लोगों को लगता है कि ओ एक्स्ट्रा कंसीलर, बट नो, डू नॉट ओवर डू विद द कंसीलर एज असल वेल। में मसला ये कि लोगों को ना एप्लीकेशन आती नहीं है, जी तो बिल्कुल, इसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट भी बहुत ज़ाया हो रही होती है और वो कर भी नहीं पा रहे होते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। पीपल आर स्टिल लर्निंग, देयर स्टिल वेरी लेस और मुझे ऐसा अवेयरनेस। लगता है आप कम चीज़ लें, अच्छी चीज़ लें ना, तो वो मेरे ख्याल से आपको That's- बहुत yeah. थोड़ी लगानी पड़ती है। That's true. आप कोई लोकल सी ख़राब सी चीज़ ले लेंगे, आप उसको लगाते ही रहेंगे, वो उसका इफेक्ट आएगा ही नहीं। दैट्स ट्रू। अब तो मेकअप खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए गुलाली? आई मीन आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ड्रग स्टोर में भी आप अपना वो अचीव कर सकते हैं लोग, यू नो। सो आई हैव यूज्ड ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स ऑन हर राइट नाउ, अदर देन द आईज, but everything right now is drugstore products like Maybelline, L'Oreal, all of these are basically drugstore products. वो are still easy on pocket. So I've baked her under eye right now, और वो भी मैं 5 seconds के लिए रखूँगी, then we'll dust it off. But मैंने इतना लगाया नहीं है, तो we don't need to dust it off. We can even leave it there like. सही। चले, हम इसको हम कंप्लीट लुक की तरफ बढ़ेंगे गुलाली। Yes. लिप कलर एंड कॉन्टोर आप Yeah, कीजिए yeah. ताकि फाइनल लुक हम देख सकें कि क्या इनका कैसी लग रही है। आपका नाम क्या है? सॉरी, नदिया। Okay, smile. अच्छा, ब्लशेस जो हैं वो सर्दियों में ज़्यादा कलरफुल अच्छे लगते हैं, लाइक मतलब पिंकिश और डार्क पीच वगैरह, या लाइट में रखना है? डिपेंड्स, बहुत लोगों को अपना लुक ब्रॉन्जी पसंद आता है, तो वो सही। ब्लश नहीं यूज़ करते हैं। और लाइक मी, आई लव ब्लशेस, आई लव द पिंक टोन्स, तो जी। इट्स अप टू यू, लाइक यू नो, इफ यू फील लाइक यू लाइक इट ऑन योरसेल्फ, दैट्स फाइन। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वेदर चेंज। सही। आप आपके अपने, face पे जो हाँ, आपको आप अच्छा अपने लग रहा है। हिसाब से आप इसको वो कर सकते हो सेट। अच्छा, रबिया का फेस इस तरह का है कि ज़्यादा कॉन्टोर की मेरा नहीं ख्याल की नीड ज़रूरत है है ही ना? नहीं, अच्छे जो मैंने features उनको हैं। हाईलाइटिंग की हुई थी डार्क टोन से, वो इनफ है। Enough वी है। डू नॉट नीड कॉन्टोरिंग। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सम हाइलाइटर ऑन हर, ताकि वो एक फ्रेश लुक आए। I'm going to also put it on her chin, tip of her nose, on her cheekbone. बहुत सारे लोग हाइलाइटर भी इतना अप्लाई कर लेते हैं बिल्कुल, और पता नहीं कहाँ कहाँ लगा लेते हैं मुंह पे, नहीं? That's true. कोई मतलब कोई- Constantly लगा रहे होते हैं। हाँ, इसको कौन कौन सी जगह स्पेसिफिकली मेंशन कीजिएगा कि आपको I tell हाइलाइटर you, अप्लाई it's करना the है? tip of your nose, tip of your lips, chin, आपके cheek bones हो गए, temples हो गए, and आपका forehead हो गया. But depends. अब मैंने forehead किया तो मैं temples नहीं कर रही हूँ. I'm not touching the temples. I'm only going to keep it towards the straight face area. You know, that's it. And if we want, we can do black kajal, white kajal, whatever. For this look, white kajal से आंखें जो हैं थोड़ी खुल जाती हैं. But I want to give her a little look right now, so I'll use black kajal for her. Look up. And I'm going to just softly apply that. ये भी मैं बहुत intense नहीं use कर रही हूँ. And now we're going to go towards her lipstick. जी,
लिपस्टिक भी हम ट्राई करेंगे थोड़ा न्यूड्स में ही रखें, ज़्यादा हम कलर्स पे नहीं जाएंगे। अच्छा, सर्दियों में वैसे भी ब्राउन एंड ये कलर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं ना। डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। आई थिंक विंटर इज जस्ट सो मच फन टू प्ले विद कलर्स, यू नो, एंड एवरीथिंग। यू कैन प्ले अराउंड विद व्हाटएवर कलर्स यू लाइक। लिपस्टिक लगाते वक्त ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके ना सिर्फ स्किन प्राइम और मॉइस्चराइज हो, आपके लिप्स को भी बहुत लिप्स भी मॉइस्चराइज स्क्रब हुए हुए हों, वरना वो मतलब फिर अच्छा लुक नहीं आ, पूरा that's मेकअप so अच्छा लग रहा होगा, true। लिप्स ड्राई होंगे। और अब तो मैट लिपस्टिक का इतना कॉन्सेप्ट है कि वो वैसे ही इतने आपके लिप्स ड्राई कर देते हैं, मैट लिप्स, वो रिंकल्स नज़र आ रही होती हैं लिप्स की पूरी। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू कीप योर फेस, योर लिप्स, लाइक द ऑल पार्ट्स ऑफ योर फेस हाइड्रेटेड वेल। इवन योर बॉडी, वन मस्ट मॉइस्चराइज दैट। Exactly. Now I'll just quickly do her mascara, and then she is ready. Look down. Almost ये अब कंप्लीट हो गया है ना। Yes, अच्छा लग this रहा is completed. You can use your setting spray on top of it, and you're sorted. सेटिंग स्प्रे क्यों ज़रूरी होता है? सेटिंग स्प्रे काफ़ी तरीके के होते हैं। एक स्टार्टिंग में होता है वो प्रेप एंड प्राइम वाला सेटिंग स्प्रे होता है, फिर एक एंड का जो होता है, एक आपका होता है मैट में, एक ल्यूमिनस में। अगर तो आपको ल्यूमिनस इफेक्ट तो वो चाहिए touch देने तो के। आप फिर वो ड्यूवी वाला यूज़ करेंगे। अगर आपको मैटिफाइंग चाहिए और आपकी ऑयली है स्किन बहुत, तो फिर आप मैट वो सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे। इट डज सेट इट टू अ पॉइंट बट नॉट इंसेनली, बट या इट डज सेट इट समटाइम्स। जब बहुत केकी हुआ मेकअप। तो ये हो गया कंप्लीट। Yes, बड़ा वो complete। ज़बरदस्त लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा हो गया और बहुत क्विकली हो जाता है अगर आप देख लें और 4-5 चीज़ों में आप अच्छे से Exactly। अप्लाई करें उनको। हमने करें तो। इनमें कोई लाइनर नहीं लगाया है, लाइक आई शोड यू, वी जस्ट डिड लाइक अ स्मोकी शैडो ऑन टॉप ऑफ अ Fingertips लैश आपने बेड, या लैश बेड के ऊपर हमने स्मोकी वो कर दिया, इनका लाइनर लैश लग गया, एंड शी इज़ रेडी। वेरी नाइस। तो बड़ा ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि ये आप कैरी कर सकते हैं और ये लुक ऐसा है कि आप पार्टी में भी जा सकते हैं, किसी से आपने वैसे कोई फंक्शन अटेंड करना है वो आपने कर लिया, वैसे भी बिल्कुल। आप इसको कैरी कर सकते हैं। That's तो बड़ा true। ज़बरदस्त है। I'm going to quickly also cover her neck. Do not forget your neck and your ears as well. काफ़ी लोग नेक तो कर लेते हैं बट एयर नहीं करते अपना, फिर वो जो फ्लैश लगता है तो it looks really अलग हो bad. जाता है। It looks really bad. So I think with this we're done with our look. Although इतनी नीड नहीं थी इनके नेक को, हमने बहुत नेचुरली इनके फेस क्योंकि आपने उसकी जो बेस है वो भी बहुत नेचुरल रखी है, तो वो इतना कोई फर्क आया नहीं है। बट और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़ेद कर लें और कर लें, नहीं, आप नहीं, थोड़ा नहीं, लगाएं, that's अच्छा लगाएं, अपने स्किन टोन exactly। के हिसाब से लगाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो थैंक यू सो मच गुलाली, No बड़ा ज़बरदस्त जो है वो worries। रहा और अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर looks कमिंग। really nice. Thank you for having me over. Good to see you. थैंक यू सो मच। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी लुक्स आपको दिखाएंगे आप ब्रेक। ये 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो बात हो रही है मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से, तो अभी हमने आपको दिखाया कि कैजुअल या पार्टी वेयर लुक जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है और आप खुद किस तरह से तैयार हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ बात होगी कि जो ब्राइडल मेकअप है या अगर आपने विंटर में किसी शादी में जाना है तो आप किस तरह से लुक को कैरी कर सकते हैं, पार्टी वेयर हैवी ड्रेसेस के साथ आप किस तरह के मेकअप्स कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट सोबिया खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सोबिया, तो अभी चूंकि जब विंटर सीजन आता है तो साथ साथ वेडिंग सीजन भी आ जाता है जी, जी। और बहुत ज़्यादा शादियां हो रही होती हैं, बहुत सारा जो है वो तकरीबात हो रही होती हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, किस तरह का मेकअप आप लोग करते हैं अपने सैलून्स में? देखिए, इसमें ख्याल ये रखना है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद करते हैं और कुछ नो मेकअप पे कहते हैं कि लगे कि हम मेकअप में हैं, तो उसको देखते हुए हमें मेकअप को करना होता है। और मेकअप ऐसा होना चाहिए बिल्कुल नेचुरल, लगना नहीं चाहिए कि मेकअप है, पर होना भी चाहिए। ऐसा ही है। सारी ख़वातीन यही चाहती हैं मेकअप करें पर लुक ऐसा दिखाएं नो मेकअप। तो मैं जो आज अच्छा, ये मेकअप अब आया होगा, वरना सोबिया वरना उमूमन ये ट्रेंड था कि जनाब अगर सैलून आ गए तो बहुत अच्छा हैवी प्रॉपर आईज डिफाइंड शेप हो, इस तरह का मेकअप हो तो लोग पसंद करते थे। अब चेंज हो गया? बिल्कुल, अब लोग कहते हैं मेकअप हो लेकिन नज़र ना आए।
तो अब हम उसी लिहाज से मेकअप कर रहे हैं। ज्वेलरी का ट्रेंड भी कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई बहुत लो कम पसंद करता है कि नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मैं जो आज आप लोगों को दिखाऊंगी या सिखाऊंगी बताऊंगी तो वो लाइट पे सही पार्टी वेयर और ब्राइडल टाइप का आप बता हाँ, रही आप हैं। ब्राइड को भी कर सकते हैं, ये एंगेजमेंट ब्राइड को भी कर सकते हैं, पार्टी वेयर भी कर सकते हैं। तो नो मेकअप पर मेकअप। चलें स्टार्ट करें फिर हाँ, सोबिया। चलें चलिए आपके start साथ साथ करते हम हैं। बातें भी करते रहेंगे और आप मेकअप भी स्टार्ट कीजिए। तो ठीक अभी है। बेस जो है वो हो चुकी है। बेस नहीं हुई है, मैंने हल्का सा इनको फाउंडेशन लगाई है, बिल्कुल लाइट सी कैमोफ्लेज। मेरी मॉडल जो है उनका फेस माशाल्लाह अच्छा है, तो इतनी ज़्यादा कैमोफ्लेज की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बस सही। मैंने लाइट सा फाउंडेशन किया है। ठीक है तो स्टार्ट करते और हैं। हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे अभी हम? अभी हम सबसे पहले इनकी जो है मैंने बेस थोड़ी सी रेडी की है, हेयर स्टाइल रेडी किया है। मैं कॉम्पैक्ट करूँगी इनको ना, सही। सबसे पहले मैंने कॉम्पैक्ट करूँगी। ठीक है, ये बहुत लाइट सा मैंने ब्राउन कलर लेके आँखों के नीचे, बहुत लाइट सा। आजकल मेकअप में भी बस ब्लेंड मेकअप है, लाइट लाइट सा। ब्लश को करूँगी क्योंकि ब्लश बहुत ज़्यादा फैशन में इन है कि ब्लश होना चाहिए फेस पे। सारा मेकअप इसी से उठ जाता है। बहुत सारे लोगों का अगर ब्लश सही ना लगाओ तो पता ही नहीं चलता कि मेकअप जो है ना वो मेकअप हुआ बिल्कुल है। पेल फेस आ रहा होता है वरना। अब मैं ब्लश के ऊपर ही हाइलाइटर लगाने से ये होता है कि आपकी ब्लश और लाइट हो जाती है जी। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। चिक्स आपके ज़्यादा नुमाया हो गए और प्यारे भी लग रहे हैं ना। तो हल्का हल्का हम इस जगह भी करेंगे और हाथ पे भी। तो अब मैं इनका आई मेकअप दिखाऊंगी। जी। अच्छा अभी कॉन्टोर वगैरह करना है या इसको इनके फेस को इनको जरूरत इतनी नहीं है? नीड ही नहीं है कि देखें इस पे भी बेहतर लग रही है, लेकिन अगर चाहें तो हल्का सा कर सकते हैं हम। पकड़ना तो मैं हल्का सा कॉर्नर पे बहुत लाइट सा शेड रखूंगी और ब्लेंड। और ये मैंने बस ब्राउन कलर को लिया है और बस कॉर्नर पे रखना है, सॉकेट निकालनी है। सही। अब थोड़ा सा ग्लिटर दिखाने के लिए मैंने बेस में आपने कौन सा गोल्डन कलर लगाया है? जी आई बेस मैंने गोल्डन की बनाई थी। अब मैं थोड़ा सा ये सीलर लगाऊंगी, आइस बंद करें। तो मैंने मामूली सा सीलर ड्रॉप। ये किस चीज़ के लिए? ये जो हम ग्लिटर लगाएंगे ना वो गिरेगी नहीं, वरना ऐसा अच्छा होता वरना है। अमूमन लोग ग्लिटर ऐसे लगा लेते हैं वो सारी झड़ हाँ, जाती है अब उनकी इसको आंखों लगा पे। के हल्का सा बस हमने ड्राई किया है, कम किया है। और अब मैं ये अपनी वेट ग्लिटर इस पर रख दूँगी बस। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि हम जो घर में ग्लिटर या खुद से लगा रहे होते हैं तो इसके वो लिए सारी आंख में जा रही होती है, गिर रही होती ये है, वो बहुत झड़ रही होती है। ज़रूरी है कि आप पहले नीचे सीलर लगाएं। और ये मेकअप इतना इजी है कि आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। और बस आई बॉल पे मैं हल्का सा गोल्ड का मैं फिंगर से ही गोल्ड आई शेड के साथ ब्लेंडिंग दे रही हूँ। मतलब अच्छा मेकअप ज़्यादातर हो, अभी पार्टी वेयर में ग्लिटर अभी इन है? हाँ कुछ थोड़ा बहुत अब इनके, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह इतनी हैवी नहीं है सही। तो ग्लिटर जो है वो अच्छा लगेगा। और इनकी डिमांड भी है कि होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अक्सर ख़वातीन की होती है ये डिमांड। वो असल में पार्टी वेयर में थोड़ा अच्छा लगता है ना, फैंसी लुक आ जाता है तो इसलिए लोगों को पसंद आ रहा होता है। ऊपर देखो। हाँ अच्छा तो अभी आप कौन सी कलर की लिपस्टिक का यूज़ करेंगी, कौन सा कलर? देखिए मैं ना इनको मरून लिपस्टिक लगाऊंगी क्योंकि मैंने मेकअप आइस मेकअप जो है वो बिल्कुल लाइट रखा है, तो लिप्स जो होंगे ना वो थोड़े डार्क होंगे तो अच्छे लगेंगे काफ़ी ज़्यादा। विंटर का असल में फ़ायदा यही है कि आप जितने भी कलर्स आप पहन सकते हैं, लाइट हो चाहे डार्क हो, उनके साथ डार्क लिपस्टिक्स पे भी जा सकते हैं तो अच्छा लगता है। गर्मियों में ऑलरेडी इतना ओवरडू हो रही होती है सब चीज़ें। तो भैया जी 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 यही है
कि गर्मी में सब कुछ डार्क कलर ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है और मेकअप करने का दिल भी नहीं चाह रहा होता है। और स्वेटिंग winter- वगैरह भी बहुत हो रही होती है ना स्किन पर, अभी ये फायदा होता है कि लेकिन sweat गर्मी नहीं में भी आप बहुत लाइट बेस करें, थिन सी, क्योंकि मैंने बहुत डार्क बेस नहीं की, बिल्कुल लाइट की है। और आप गर्मी में भी अगर लाइट बेस के साथ काम करेंगे तो हो जाएगा। तो ये लिपस्टिक हमारी ऑलमोस्ट डन है, तो कितना अच्छा सा लुक आ रहा है ना उसके, जैसी लिपस्टिक लगती है ना पूरा फेस आपका जो है ना वो शाइनी सा और ब्राइट हो जाता है ना सोबिया? जी बिल्कुल, लिपस्टिक से आपका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जिस पे ना ग्लू लगा रही हूँ, और ग्लू लगा के थोड़ा सा आपने ड्राई होने का वेट गीला करना गीला है। जो लगाते थे उनकी लैशिंग निकल जी, जाती वो है। क्या करते हैं लोग, गीला होता है और बस लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर सही से लगता नहीं है। थोड़ा सा वेट करके 2-3 सेकंड आप दें और फिर ग्लू लगा दें। अब तो वो डायरेक्ट चिपकाने वाली लैशेस भी आ गई ना, वो कैसी हैं? उनसे आसानी हुई है कि नहीं हुई लोगों को? यार ये जो हम सैलून्स वाले ना, हम लोग बेसिक पे ही चल रहे हैं, यही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छी रहती हैं। हाँ, ये देर तक ये लगी देर रहती तक, होंगी, क्योंकि है ना? सारे इवेंट बहुत देर देर तक चलता है, तो इसकी एक अपनी बात है। वो मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए है कि जिनको नहीं सही से लगाना जी। आता हो घर पे, वो लगा जी। लें। अब अच्छा, मैं आँख में ना जेल लाइनर लगा रही हूँ, तो जेल लाइनर को हम लिप ब्रश की बैक साइड से ही ऊपर रखें। काजल के तौर पे लगा जी, रही है? जी, जी। ये देखिए, ऊपर रखें। बहुत सारे लोगों का काजल फैल जाता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऊपर देखिए, ये जो है ना जेल लाइनर, ये फैलता नहीं है। हम्म, तो आजकल जो है वाटर लाइन पे आप जेल लाइनर लगाएं, इसी से ही आपकी लुक बंद करें, इससे ही आपकी लुक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये देखें, बिल्कुल लाइट सा रखते हुए मेकअप मैंने तकरीबन डन है। मस्कारा मैं करूँगी, थोड़ा सा लैश आँख बंद करें। अच्छा, अभी आपने लाइनर नहीं लगाया लेकिन डिफाइन हो गया है। हाँ, अब हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम लाइनर लगाएं। अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो लुक चल रहा है, चल रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारा क्लाइंट कहेगा कि आप हमें लाइनर लगा दें, तो फिर हम विंग लाइनर लगा देते हैं, बना देते हैं, विंग बनाना है। लेकिन अभी ज़्यादातर विंग्स चल नहीं रहे ना। हाँ, विंग का फैशन ज़रा कम है, लोग नेचुरल पे जा रहे हैं। ये लगा हुआ है लेकिन नेचुरल ज़्यादा लगे ना। तो आप देखें, मस्कारे के बाद लैश लगने से ही वो जेल लाइनर से ही हमने कवर कर दिया है ना। तो बंद कीजिए, लाइनर वाली लुक जो है इनकी आ रही है उससे। बस जब हमने मस्कारा लगाना है ना, जी जी, तो ये बहुत अच्छे से हमने लगाना है, ताकि आईज जो है हमारी मस्कारे से ही देखें आप बहुत कितनी सारे लोग ज़्यादा। असल में मस्कारा भी इस तरह लगा लेते हैं, सारी आंख में फैल जाता है उनके। बिल्कुल ठीक है। ये मस्कारा असल में मेकअप करते हुए अगर कभी लग जाए इधर उधर तो उसको कैसे हटा सकते हैं? वरना पूरी बेस खराब हो जी, जाती है। उसका बहुत इजी हल ये है कि आपने ना उसको लगे रहने देना है थोड़ी देर। जब वो सूख जाए ना, तो आपने एक टिश्यू से उसको रब करना है हल्का सा, और बस वो हट जाएगा। तो ये डन हो गया आपका ना, बड़ा अच्छा सा लुक आ गया है इसमें। ये डन है। अगर हम चाहें तो इसमें लाइनर को और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मर्जी पे है। आप ड्रेस तो के मैं साथ करके जा रहे दिखा हैं। नहीं, देती मेरे हूँ। ख्याल से तो सही लग रहा है। अगर आपको आप बताएं मुझे तो लुक अभी देखें, ये क्योंकि चल भी रहा है और ट्रेंड में भी बस यही है। ये इस तरह से लाइट ज्वेलरी के साथ और एकदम लाइट कमर सीधी करके बैठा, बिल्कुल लाइट मेकअप के साथ, तो ये लुक ही अच्छा है, काफ़ी है। बालों से भी एक बहुत अच्छा हाँ, लुक आता है 70% जो है आपके हेयर्स जो है वो काम करते हैं आपके लुक बनाने पे। में। अच्छा, लोग क्या 70% करते हैं, बहुत सारा मेकअप कर लेते हैं लेकिन अच्छे बाल नहीं बने जी। होते ना, तो उसके वजह से लिए लुक उनका enhance बहुत हो रहा होता ज़्यादा है। उससे या लुक फेस के फीचर के हिसाब से नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हेयर स्टाइलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको फेस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अब इनका फेस इतना बड़ा नहीं है, तो मैंने स्टाइलिंग में जो हेयर रखे हैं वो ओपन से रखें। तो इसमें ये बड़ी भी ख़वातीन छोटी लगती हैं और छोटी भी छोटी ही लगती छोटी है। तो छोटी ही लगती है, तो- जैसे उनके फीचर छोटे छोटे से प्यार प्यार से, तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। उसको ओवरऑल ना। ये है, इसमें ये है। सही। तो बस यही लुक जो है जबरदस्त। तो आज थोड़ी आपने सी देखा देर कि में- अगर आपने शादी में जाना है तो आप मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में हो जाते हैं 5-10 मिनट में आप यही लुक क्रिएट कीजिए और आप रेडी हैं। कोई मसले वाली बात ही नहीं है, बस
लाइट लाइट सा सब कुछ लगाएं। देखिए मैंने ज़्यादा मुश्किल तरीके से तो बताया ही नहीं है। इजी वे आउट है कि आप कैसे कर सकते हैं हाँ खुद से भी। जी, हमने लाइनर नहीं लगाया, जेल लाइनर वाटर लाइन में लगा के लैश के साथ हमने ब्लेंड कर दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी लैश लाइन पे लाइनर लगा हुआ है, डिफाइन हो गई। तो थैंक यू सो मच सोबिया, आप आई, आपने हमें बताया और बड़ा ज़बरदस्त था। तो आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त लुक, आप 10-15 मिनट में रेडी हो सकते हैं। खवातीन को तैयार होने के लिए घंटों की अब ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ी ज़बरदस्त से टिप्स सोबिया ने दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो आज की शो में जनाब हो रहे हैं मेकअप लुक्स डिस्कस के कौन कौन से मेकअप लुक्स क्रिएट किए जा सकते हैं। हमने आपको पहले बताया कि कैजुअल लुक किस तरह से होता है, जो कि आप हल्का फुल्का पार्टी में, आप किसी से मिलने जाएं दावत में तो किस तरह से लुक को कैरी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि पार्टी वेयर के साथ आप किस तरह के लुक्स रख सकते हैं और कैसे इजी गो मेकअप कर सकते हैं और अच्छे भी लग सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ब्राइडल मेकअप कैसे हो रहे हैं विंटर में ख़ास तौर पर, और इस सीज़न में कौन से ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे साथ मुस्कान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मौसम चेंज हो गया है, ब्राइडल ट्रेंड्स भी चेंज हुए हैं विद वेदर के अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल्स बहुत चेंज होते हैं और ड्रेसेस चेंज होते हैं, और ड्रेसेस चेंज होते हैं तो फिर मेकअप कलर्स खास तौर से चेंज हो जाते हैं। हम ब्राइट कलर्स जो है वो समर्स में नहीं पहन सकते, और जो हमारे पेस्टल्स कलर्स होते हैं वो इवन हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, मतलब हर चीज़ में अप डाउन चलता है, तो ज़ाहिर है मेकअप में चलता है। तो अभी जो हमारे पास मॉडल्स नजर आ रही हैं, एक लाल जोड़े में और एक मेरे ख्याल से वलीमे के जोड़े में है। तो सबसे पहले आप कौन सा बारात का लुक क्रिएट करेंगी और किस तरह का होगा? हाँ, इसी तरीके से करेंगे क्योंकि पहले बारात होती है ना, तो पहले बारात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो अच्छा, बेसिकली ना मैंने बेस रेडी कर दी थी, क्योंकि बेस जो होती है वो मतलब एकदम सेम ही रखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम ब्राइड है तो हैवी लगाएंगे और डबल डबल लगा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, पहले ऐसा होता था? जितना नीड है आप सिर्फ उतना लगाओगे, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा लगाना, क्योंकि वो ब्राइड है। क्योंकि पहले आप देखें कि ब्राइड को ऐसा लगता था ब्राइड की चमड़ी अलग लग रही होती थी, उसके 1 2 3 लेयर्स चलते थे और एक्वा बेसिस लगा रहे होते थे। लेकिन अब ब्राइड्स जो है समझदार हो गई हैं बहुत। नहीं, अच्छा, जितना नेचुरल रहा उतना अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैंने ना बेसिक जो है वो बेस लगाया, इनको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली फेस पे इतनी कोई नीड थी भी नहीं। हल्के से डार्क सर्कल से बस कंसील करके मैंने और फाउंडेशन कर दिया, क्योंकि भाई शादी है अपनी, तो इतना तो करना पड़ेगा। इतना तो ठीक है। और फिर ज्वेलरी जोड़े का भी लुक होता है, को आता है उसके ऊपर ना। अच्छा, अब हम जा रहे हैं कॉन्टोरिंग पे। तो अकॉर्डिंग टू बिस्मा के फीचर्स काफ़ी छोटे हैं, तो मैं जो है सिर्फ बफ आउट करूंगी। अगर तो फीचर्स आपके इनहेंस हुए हैं, तो शार्प है, नोज शार्प है, आईज भी अच्छी हैं, बिल्कुल कैलकुलेटेड सा जो है ना फेस है इसका, बिल्कुल मतलब अपने पॉइंट पर है। बिल्कुल तो हम ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को इन्हेंस करें, फिर ज़रूरत नहीं होती उसकी। तो अभी हमने लिया एक मीडियम कलर। ठीक है, कॉन्टोरिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि आप कौन से कॉन्टोरिंग लगाएंगी, कौन से कॉन्टोरिंग शेड ज़्यादा बेहतर है। कोई भी चीज़ मेकअप के अंदर अच्छी जब होती है जिस पर आपका हाथ सेट हुआ हो। अगर आपका हाथ सेट नहीं हुआ हुआ उस चीज़ के ऊपर, और मेरा हाथ सेट हुआ हुआ है, आप मेरे कॉपी करके आप ले लेते हो, तो वो चीज़ फिर आपके हाथ पे सेट नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आपने बात की ना, कि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपने अपने मुंह पे लगानी है। आपको जितनी नीड है आप उतना लगाएं। अगर आपके फेस पे कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है, आप मत करें। हल्की सी ब्राउजिंग कर सकते हैं। मैं नोज कॉन्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे नोज को ज़रूरत नहीं है, तो मैं इतना बस हाईलाइट किया, हल्का सा ब्रश मार लिया, दैट्स इनफ। तो आप जो है अपने फीचर्स के हिसाब से उसको अडैप्ट करते हैं कि आपको क्या चीज़ करना है। और मैंने बिल्कुल लाइट सा जो है ना वो चीक्स को डिफाइन किया है कि चीज़ जो है वो स्क्रीन के ऊपर अच्छी लगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर है हम जब वेडिंग का कर रहे होते हैं, फोटोशूट होता है, वीडियोग्राफी होती है, तो उसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं। सही सेट कर दिए। ठीक है, जितनी नीड होगी हम उतना ही लगाएंगे, ज़्यादा लगाने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्ट वेस्ट होगा और कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कुछ ब्राइड्स भी ऐसी होती हैं जो कहती हैं हमने तो इतने चार्जेस दिए, आपने इतना लाइट कर दिया। असल में अभी हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहे थे मुस्कान, कि लोग चाहते हैं कि आप सैलून आ गए तो 2 घंटे से पहले तो निकल नहीं सकते। तो ये क्या वजह है कि ब्राइड्स को जो है वो 2-2 ढाई घंटे मेकअप करते ही रहते हैं और 4-5 घंटे पहले बुला लेते हैं सैलून में, और जो ख्वार होती रहती हैं दुल्हनें। असल में होता ये कि आप लोग ना, हम लोग काम कर रहे होते हैं चेन सिस्टम पे। यहाँ पे जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ तो मैंने सब चीज़ें कर दी, लेकिन सैलून के ऊपर जब हमारे पास ज़्यादा बुकिंग्स होती हैं तो हमारे पास होती है चेन सिस्टम।
तो क्या होता है उसमें, क्या करते हैं? उसमें ये होता है कि एक बंदा आया उसने आपका फाउंडेशन कर दिया, एक बंदा आया उसने कॉन्टोरिंग कर दी। अब इनके लिए हम लोग एक्सपर्ट्स रखते हैं। जो बंदा कॉन्टोरिंग में एक्सपर्ट है वो कॉन्टोरिंग करेगा, जो फाउंडेशन एप्लीकेशन में एक्सपर्ट है वो फाउंडेशन एप्लीकेशन करेगा, इस तरीके से। तो ज़ाहिर है इस चीज़ में टाइम लग जाता है। तो एक बंदा एक ब्राइड नहीं रेडी कर रहा होता? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो एक उसकी बंदा, वजह क्या होती है, ऐसा क्यों नहीं है? देखें हर फन मौला कोई भी नहीं होता। आप भी जो काम आप कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकती, और जो काम मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट दें। एक दिन में हम देख रहे होते हैं जी जी कि सैलून्स में जो है वो 20-20 ब्राइड्स तैयार हो रही होती हैं, तो वो 20 ये तो एक एक बंदा नहीं अंडरस्टैंडिंग कर होती है सकता, कि हाँ। किस तरह से जाहिर है अब एक मुस्कान अगर मेकअप करी है, एक मेकअप आर्टिस्ट खड़ा हुआ है, तो 20 औरतों को तैयार नहीं कर सकता वो। उसके अलावा पार्टी मेकअप फ्री पैकेज में होते हैं, तो वो भी करने होते हैं, वो तो लाजमी चाहिए होते हैं, है ना। वो अम्मी ने और भाभी ने और बहन ने तो तैयार होना ही होना है। कोई भी नहीं छोड़ता। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने कॉन्टोरिंग डन कर दी है, बहुत मिनिमल से कॉन्टोरिंग करी है, आप देख सकते हो। मतलब अगर आप नॉर्मली देखो तो इतना ज़्यादा कोई फील भी नहीं हो रही है। ठीक है जी। इसके बाद हम जाते हैं अपने ब्लश पे। अच्छा, रेड के ऊपर एक हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि रेड लिपस्टिक ही लगेगी और रेड ब्लश ही लगेगा, और आंखों पे भी रेड जो है वो लाजमी लगाना है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारी लड़कियों को समझ आ गई हो, काफ़ी सारी लड़कियाँ नहीं समझ पाती हैं इस चीज़ को। तो रेड लिपस्टिक लगाना है तो आईज को फिर क्या करते हैं उसके साथ ना? आईज को बिल्कुल बैलेंस करनी पड़ती है ना हर चीज़ को। तो अभी जो ये लुक है ना, इसके अकॉर्डिंगली मैं ब्राउन और पिंक दोनों को मिक्स करके एक पीची सा शेड बनाकर वो अप्लाई करूँगी इंस्टेड ऑफ रेड। चलिए आप लगा के दिखाएं। अच्छा, अभी जो टेक्निक चल रही है वो काफ़ी लिफ्टेड ब्लश की चल रही है, लेकिन हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं वो कहती हैं हमें यहाँ चाहिए ब्लश। हाँ, और मुझे ब्लश के लिए आपको हाँ इधर से करना है। काफ़ी यहाँ चल रहा है ब्लश अब ना, इस तरीके से लिफ्टेड लुक ना। तो लेकिन अब ज़्यादातर लोग, मैं खुद भी यही पसंद करती हूँ, मेरी नोज़ पे भी ब्लश हो, यहाँ भी ब्लश हो ना, वो चीज़ वो अच्छा लगता है। लेकिन ठीक है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं और कैरी कर सकते हैं तो गुड इनफ। ज़रूरी नहीं है कि अगर सब लिफ्टेड लगा रहे हैं तो आप भी लिफ्टेड लगाएं, आपके फेस पे अच्छा नहीं लग रहा तब भी आप लगा लें। हाँ, ट्रेंड तो मतलब ऐसा नहीं है, हम लगाते हैं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी आप लगाएं मुंह पे ब्लेंड ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, रखा रखा ना हो वो। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ हाईलाइटर की तरफ। ठीक है, तो हल्का सा एक शेड लिया मैंने फॉन टाइप का, और इसको मैं अपने चीक्स एरिया पे, जो चीक बोन है, हाईलाइटिंग एरिया, यहाँ एप्लीकेशन कर रही हूँ इसकी। एंड लुक एट द ग्लो। हाइलाइटर इज अ गेम चेंजर नाउअडेज इन द मेकअप। हाइलाइटर नहीं लगाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। हाइलाइटर के बगैर तो जिंदगी ही नहीं है। और थोड़ा सा बोन पे भी। और ये हो चुकी है हमारी हाइलाइटिंग, कॉन्टोरिंग और ब्लश। अब जल्दी से आईज सेट कीजिएगा ताकि एक लुक हमारे सामने आ जाए ना जी। सबसे पहले मैं हाइलाइटिंग करूंगी। ठीक है जी। बारात में आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल कर लो और वलीमे में आप थोड़ा सा मॉडर्न कर लो, तो इस तरीके से आप ब्राइड तो असल में ट्रेडिशनल ही अच्छी लगती है ना बारात वाले दिन। बारात में ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। बारात में आप बिल्कुल ऐसे बनो 10, 15, 20 साल बाद भी अगर आप देखो ना तो वो लोग बस ये चीज़ अभी भी चल रही है। सही है बिल्कुल। असल में बेसिकली दुल्हन का जोड़ा भी जो होता है उसका एक अलग चार्म और करिश्मा जो होता है ना, वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है मेकअप में, हर चीज़ में, ज्वेलरी में, तो वो निखार आ ही जाता है। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट। अभी हमने आईब्रोज नहीं किए ना। आईब्रोज सबसे एंड में। उसकी एक बहुत अच्छी सी रीज़न है, मैं बताती हूँ। वो ये देखिए, अभी मैं बार बार यहाँ पे हाथ रख रही हूँ इस तरीके से, तो ये आईब्रोज जो है वो ख़राब होंगी और मुझे बार बार इन्हें साफ़ करना पड़ेगा। वैक्स मैंने लगाया आईब्रो का और वो बार बार हटता है, मैं बार बार लगाती हूँ तो कोटिंग सी हो जाती है ना। अगर आप लास्ट में एक टच दे देते हो ना तो वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है और फिनिशिंग वाली लगती है। हर किसी के अपने अपने वो होते हैं, वो हर स्टाइल, अपना स्टाइल होता है कि कोई पहले कर लेता है, कोई बाद में करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कोई और पहले कर लेता होगा। एक दुल्हन को तैयार होने में कितना टाइम लगता है अंदाज़न?
ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। विद हेयर डू? अगर तो हेयर डू कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, अगर कोई हैवी टाइप का होता है तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है हेयर स्टाइल वैसे में। तो बारात वाले दिन ज़्यादातर जूड़ा वगैरह या पैच ही होते हैं ना बाल। जी लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है कि वो ओपन रखें या कुछ इस तरीके का करें, तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। मेकअप तो बहुत अब जल्दी आपने कौन सा शेड पिक किया है? अच्छा, मैंने ना एक बहुत न्यूट्रल सा है, आई थिंक रस्ट कलर है, वो लिया है। तो इसको मैं लगा रही हूँ अपने सॉकेट एरिया पे सही। और इसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत लाइट हैंड से। रस्ट कलर मेरा हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सॉकेट एरिया पे। अच्छा, कलर बैलेंसिंग चेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कि आप दोनों आइज़ के ऊपर जितना शेड लगा रहे हो वो बैलेंस होना चाहिए। ऊपर देखिएगा। अच्छा, यही चीज़ मैंने हल्की सी आइज़ के नीचे भी अप्लाई करी है। आप हाथ से भी कर सकते हो, जहाँ अगर आप कन्वीनियंट हो ब्रश से। मैं हाथ से इसलिए करती हूँ क्योंकि देखें ब्रश जो है ना वो फॉल आउट करता है थोड़ा सा। जब मटेरियल आँख के अंदर जाता है ना तो फिर आंसू वगैरह आ जाते हैं ब्राइट। और जो लोग लेंस लगाए होते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है फिर वो। आप इस तरीके से अप्लाई करते हो ना तो आपको ये नहीं होता कि इसमें से उड़ के आँख में अंदर जा सकता है। बहुत मतलब 50% चांस ख़त्म हो जाता है। ब्लेंडिंग भी अच्छी होती है फिंगर से क्योंकि आपके फिंगर में नेचुरली वार्म होती है, तो वो आप इजीली ब्लेंड कर सकते हो। हल्का सा मैं अपने जो कॉर्नर्स है ना इनके ऊपर ब्राउनिश शेड दूंगी, डार्क ब्राउनिश शेड। क्योंकि डेप्थ होना जो है वो आइज़ पे बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो ना हो तो मतलब ब्राइट तो ब्राइट लगती ही नहीं है, वो सिंपल ऐसा लगेगा आपने पार्टी मेकअप कर दिया। अच्छा, पहले जो है ना वो अगर ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर्स होते थे उनको चूज करते थे इसको डार्क करने के लिए ना, डार्क कॉर्नर्स पे। अभी क्या चल रहा है? अभी ब्लैक और ब्राउन चल रहा है। ब्लैक ब्राउन आप कर सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। पहले जो है वो अगर आपने पिंक पहना होता था या ब्लू पहना होता था, ब्लू तो अक्सर में होता था कि लोग लगाते थे कॉर्नर्स पर, लेकिन अब जो है ना वो यही है कि आप लाइट या तो डार्क ब्राउन पर चले जाओ या ब्लैक को बहुत बिल्कुल मिनिमल सा करके लगा लो, वो बेहतर रहता है। अच्छा, अभी जो है ना मैं क्रीज की तरफ जा रही हूँ क्योंकि ब्राइडल में ना आपको क्रीज करनी चाहिए। आप ये डायरेक्ट आई शेडो से भी कर सकते हो और अगर आप कंसीलर लगा के करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सही। ये कट क्रीज है। यस। जब टाइम की शॉर्टेज होती है तो हमें डायरेक्टली लगाना पड़ता है इसको, और अगर आपके पास टाइम है थोड़ा और आई शेडो इतना पिगमेंटेड नहीं है तो फिर आप जो है पहले कंसीलर से इसको कट करेंगी ताकि आपके जो नीचे वाले जो भी शेड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। सही। ठीक है जी। और इसके बाद हमने जो है एप्लीकेशन करनी है ग्लिटर की। तो आजकल तो सीलर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं मार्केट में, तो मैंने वही सीलर जो है वो यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू ड्रेस मैंने एक माइल्ड शिमर ले ली है। आप बहुत ज़्यादा हार्श वाली इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होता है। मैंने इसको आई शेड शिमर जो है सीलर के अंदर ही ऐड करके और फिर अब मैंने इसको प्लेस किया है। आप चाहो तो ये काम ब्रश से भी कर सकते हो और चाहो तो फिंगर से भी कर सकते हो। पर वही वाली बात है कि ब्रश से गिरने का ज़्यादा चांस है, तो आप रादर देन ब्रश आप फिंगर से ही कर लें इसको। टैपिंग भी अच्छी हो जाती है उससे। इससे ना ब्रश से जो है वो थोड़े बहुत आपकी क्रीज के ऊपर लाइंस आ सकती हैं आपके आई बॉल्स पर ना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्रीजिंग हुई और आपने ग्लिटर अप्लाई हो रहा है। अब हम यहाँ पे लैशेस लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे। इसको डन करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको फाइनल लुक दिखाएंगे और वलीमे का भी आपको लुक दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो सबसे पहले मुस्कान हम दिखाएंगे कि जो ब्राइडल लुक है, जो फर्स्ट डे का लुक होता है वो कंप्लीट हो गया है। ज़रा अपने कैमरामैन को कहेंगे कि क्लोज करके दिखाएं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ट्रेडिशनल सा है, और ये वो वाकई मुस्कान ये वो लुक है कि हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलेगा, है ना। आइकॉनिक। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आईब्रोज वगैरह होने के बाद बहुत इनहांस हो गया। तो अब मुस्कान आप वलीमे के लिए क्या कर रही हैं स्पेशल? अच्छा, वलीमे के लिए हमने अभी ऑफ कैमरा जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें करी, और सबसे पहले हमने अपनी आईब्रोज को इसमें डिफाइन कर लिया था। बहुत सॉफ्ट सा लग रहा है अभी जितना हुआ है ना जी, क्योंकि वलीमा भी आपका जाहिर सी बात है एक इवेंट होता है आपका अपना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप जो है ना वो कभी भी सूट नहीं करता कहीं पे भी। वलीमे में वाकई नहीं अच्छा लगता फिर। तो कोशिश करें कि अपने मेकअप्स को सॉफ्ट रखें। हेवी मेकअप्स जो है वो इस बात की वो नहीं है कि आप अच्छे ही लगोगे। अच्छा, बार बार हम ये रजिस्टर कर रहे हैं शो में कि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा प्रोडक्ट को अप्लाई करना इज़ अ गुड मेकअप। आप कम चीज़ लगाएं, अच्छी लगाएं, थोड़ी लगाएं, लेकिन वो जो आपके सूट को और आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करे, फेस को कॉम्प्लीमेंट करे, वो करें। बिल्कुल। अच्छा, उसमें मैंने माइल्ड ग्लिटर यूज़ करे थे, और इसके अंदर में थोड़ा सा ग्लिटर में टेक्सचर है वो वाला ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, ताकि दोनों लुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। अच्छा, इसमें ग्लिटर्स में भी फ़र्क होता है? ग्लिटर्स काफ़ी किस्म के हैं। अच्छा, उसमें जो लगे हैं वो 3D हैं, मतलब गोल्ड और जो कॉपर। ब्राइड जो फर्स्ट डे में आपने लगाया है वो? जी जी, वो गोल्ड और कॉपर मिक्स है। और ये जो है ये मतलब प्रॉपर जो ग्लिटर चलता आ रहा है, काफ़ी पुराना है ये तो, मतलब हम समझे तो मेरी मम्मा, नानी, दादी सबने लगाए हैं। हाँ, ये वो वाला ग्लिटर है वाला। अच्छा, बाजूकात जो है वो डस्ट जो है गिर जाता है ग्लिटर, तो आप हैंड टू हैंड अगर डस्ट ऑफ कर देते हो तो वो चीज़ जल्दी से हट जाती है। अच्छा, फॉल्स लैशेस से पहले जो है ना मैं मस्कारा कर रही हूँ, ताकि वो मर्ज हो जाए, अलग से लगी हुई ना लगे। जी, क्योंकि बेस वगैरह पाउडर ये सब चीज़ें आपकी लैशेस पे लगी होती हैं। वो भी बहुत बुरा लगता है कि आपने लैश लगा ली और नीचे मस्कारा ना हो तो वाइट वाइट आपकी ओरिजिनल लैशेस दिख रही होती हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है तो फिर आप दोबारा मस्कारा कर सकते हो, लेकिन मैं मतलब रिकमेंड नहीं करती। रहती है आई थिंक सर। और ग्लिटर लगाते में भाई लेंस का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि मुझे लेंस से बड़ा डर लगता है कि वो आंख में इचिंग करते हैं फिर सबके ना। आजकल तो सब लगाते हैं लेंसेज, बिल्कुल इजी हो गया है। मैं आज तक नहीं लेंस लगा सकती हूँ। कुछ अगर डर होता है दिल में तो मुझे फिर तो नहीं बहुत डर लगता है भाई, मैं नहीं लगा सकती। और इसी चीज़ से अगर लगा भी ले तो रब कर लेंगे आई। मतलब अगर यूज्ड हो जाते हैं ना जो लोग, तो फिर उनको नहीं इतनी प्रॉब्लम होती। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ मेकअप में एक चीज़ हो गई है, मस्कारा हमारा थोड़ा सा लग गया है, तो अभी के अभी कुछ ही देर में मैं इसको रिमूव करना भी बताऊंगी कि इन केस अगर ऐसा हो जाता है आपके साथ कि मस्कारा लग गया है। ये तो अक्सर ही हो जाता है। मेकअप आप कर रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी में तो मस्कारा इधर उधर हो ही जाता है। तो इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और इजीली वो हट भी जाए। तो आपने उस मस्कारे को सिंपल छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना, वो सिर्फ सूखेगा वहाँ पे। हमने एक सिंपल सा लाइनर लगाया है। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ लैशेस पे लैश ग्लू, ठीक है। और इसको लगाने के बाद आप थोड़ी सी देर वेट किया करें ताकि ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाए, फिर आप लगाएंगे बहुत जल्दी से लग जाएगी। ये कौन सी लैशेस हैं? मिंक लैशेस हैं क्या कहते हैं? जी जी, ये 3D मिंक लैशेस हैं। ब्राइड्स के ज़्यादातर अभी यही लग रही हैं। ब्राइड्स के लिए आपको 3D लैशेस ही अच्छी लगती हैं। मैं तो कहती हूँ आप नॉर्मल अगर पार्टी मेकअप भी कर रहे हो ना, तब आप 3D ही लगाओ। मतलब सॉफ्ट ले लो, वेरिएंट काफ़ी आ जाते हैं इसके अंदर, तो आप उसके अंदर जा सकते हो, लेकिन कोशिश क्या करो कि सॉफ्ट हेयर्स की जो होती हैं लैशेस वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये प्लास्टिक वाली जो होती हैं ये अच्छी नहीं लगती। नहीं, वो तो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल, बिल्कुल फेक लुक देती हैं। अच्छा लगता है फिर। एक ज़माना था कि ब्राइड्स के वही लैशेस लगती थी। वो काली काली प्लास्टिक की, बिल्कुल ही फेक।
अच्छा, लैशेस प्लेस करने के बाद आप अपनी ब्राइड को थोड़ी सी देर के लिए बोलो कि आइस प्लीज़ बंद ही रखें ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, जब तक आप अपना कोई और काम कर सकते हैं। लिप कलर सॉफ्ट रखना है या ब्राइट करेंगी, क्या इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं, क्योंकि जो हमारा ड्रेस है सही। वो ऑलरेडी जो है वो लाइट कलर के अंदर ही है। अच्छा, इसके ऊपर आपको कुछ बीच का करना होता है ना, तो आप ज़्यादा डल पे जा सकते हो, उससे आपका फेस और डल लगेगा, और बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया तब भी बुरा लगेगा। और एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम अपनी जो लिप्स हैं उनको ग्लॉसी कर सकते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि आप वलीमे पे ग्लॉसी लुक जो है लिप्स करें। अच्छा, मैंने इसी का ब्रश ले लिया थोड़ा सा। अभी आप ग्लॉसी करने जा रही हैं? जी जी, इसको थोड़ा ग्लॉसी कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आप सिर्फ उस पे कर सकते हो जो आप नथ नहीं पहन रही। अगर कोई नथ पहन रहा है, नथ पहनेंगे तो फिर और अगर आप ये कर रहे हो तो उसके बाद आप टचअप के लिए लाजमी एक ग्लॉस जो है वो ब्राइड को दोगे, ताकि अगर इन केस लिपस्टिक उतरती है, ये वाली लिपस्टिक जल्दी उतर जाती है, तो उसके पास लिपस्टिक होनी चाहिए। जैसे आपने रेड लगाई तो मैट है, ये तो अभी ये लगी कहीं रहेगी, नहीं जाएगी, तो बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। और ये वाली तो जा सकती है, जाहिर सी बात है। तो मुझे जो है इनको टचअप के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि इवेंट के ऊपर इनको एम्बेरसमेंट ना हो कि इनका लिपस्टिक जो है वो हट रही है। इसको लेना हो गया ये लुक कंप्लीट हमारा। जी, ऑलमोस्ट डन है। अच्छा जी, अब हम जो है अपने मस्कारे की तरफ जाते हैं जो लग गया था। जी जी, एक तो ब्रशेस गुम हो जाते हैं ऊपर। देखें, यहाँ पे हमारा मस्कारा जो है वो लग गया है। अब मैंने इसको यहाँ पे सूखने दिया, हल्का सा स्किन को स्ट्रेच करके, और मैंने इसको इस तरीके से रब किया। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं कि गीला गीला उसको छुटाने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो पूरी स्किन पे उसके अब आप देख बेस सकते पे हो उतार देता है। बिल्कुल हमारा- तो ज़बरदस्त से मुस्कान ने दोनों लुक्स हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आप देखें क्विकली हो जाता है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों ब्राइड के ऊपर लगाएंगे तो आपका टाइम लगेगा और आपकी ब्राइड रेडी होगी। तो आपने बारात का लुक भी देखा, वलीमे का लुक भी देखा, बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर यह रेडी हो सकती हैं विद द हेयर डूज। और किसी दिन हम हेयर डू पे भी बात करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। अगर आपको आज का हमारा शो मेकअप टिप्स पसंद आई हो तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।